बदअकीदा अफराद को तोहम परस्ती की कभी कभार बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ती है और उन्हें अंदाज़ा तब होता है जब कोई उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर या उनको उनकी मुश्किलात से निजात दिलाने का दावा करके उन्हें एक कठपुतली बना देता है। जी हाँ, सिर्फ एक कठपुतली। शहर में जगह जगह धोखेबाज मुख्तलिफ नामों से अपने आप को निजात दहिंदा बताकर दुकानें खोलकर बैठे। जादू, टोना, सिफली, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये नाम हमें अक्सर सुनाई देते हैं, खुसूसन ख़वातीन के मुंह से। कभी किसी का रिश्ता टूट जाए या फिर नौकरी छूट जाए या फिर दीगर मसाइल, आखिरी जिम्मेदार जादू और अमलियात को ही ठहराया जाता है, जिसकी काट के लिए माहिर अमलियात के नाम से मुख्तलिफ इलाकों में बैठे लोगों से राब्ता किया जाता है। हैरत की बात तो ये है कि कई मरतबा इन मकामात और अशख़ास की निशानदही के बावजूद लोग अपने मसाइल का हल ढूंढने के लिए फिर इनके पास चले जाते हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन ने ऐसे लोगों को कई मरतबा ना सिर्फ बेनकाब किया बल्कि उनको कानून के कटहरे तक भी पहुंचाया, जो तावीज़ात और अमलियात, जादू वगैरह के नाम पर लोगों को ना सिर्फ लूट रहे थे बल्कि कई लोगों की जिंदगी को नासूर बना चुके थे। लेकिन इस मरतबा कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो सुना नहीं, देखा नहीं। इस ऑपरेशन की शुरुआत होती है चंद तस्वीर और एक इंफॉर्मेशन से। इस तस्वीर में एक औरत नजर आ रही है जो कि रास्ते में है या फिर कहीं जा रही है। बज़ाहिर तो इस तस्वीर में कोई खास चीज नहीं, लेकिन गौर किया जाए तो इस औरत के सामने जो रास्ता है वो एक कब्रिस्तान को जा रहा है। इसके अलावा यहाँ दाएं और बाएं कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा एक और कब्रिस्तान के पास से ली गई तस्वीर में भी यही दिखाई दे रहा है कि एक औरत रात गए इस कब्रिस्तान में दाखिल हो रही है। तस्वीर के साथ साथ हमसे राब्ता करने वालों ने हमें ये मालूमात भी फराम की है कि देर रात कराची के चंद कब्रिस्तानों में खवातीन को अंदर जाते हुए देखा गया है। ये खवातीन अच्छे कपड़ों में थी और बज़ाहिर ऐसा लगता था कि इनका ताल्लुक अच्छे घरानों से है, और कुछ खवातीन को तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरकर कब्रिस्तान में दाखिल होते हुए भी देखा गया है। कौन है ये खवातीन? आखिर ये खवातीन इतनी रात को इन कब्रिस्तानों में क्या करने गई हैं? देर रात कराची के कब्रिस्तानों में दाखिल होने वाली खवातीन में अक्सर बहुत जल्द वापस आईं, लेकिन कुछ खवातीन ने कब्रिस्तान से बाहर निकलने में बहुत वक्त लगाया। इस सारे मामले से पर्दा उठाने के लिए टीम खुफिया ऑपरेशन ने अब रुख किया है कराची के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का। कराची में वाक़े कब्रिस्तानों में रात गए ये मशकूक खवातीन क्या करने जाती हैं? इस मुहिम्मे को हल करने के लिए टीम खुफिया ऑपरेशन जा रही है इन कब्रिस्तानों की जानिब, जिनके बारे में टीम को इत्तला मौसूल हुई थी कि इन कब्रिस्तानों में ज़्यादातर खवातीन को देर रात आते देखा गया है। कई अफराद से बातचीत के बाद अंदाज़ा हुआ कि मामला अमलियात और तावीज़ात का है। कुछ गोरकनों के मुताबिक खवातीन अक्सर कब्रिस्तानों में तावीज़ात और दीगर अशिया गाड़ने और लटकाने की गर्ज से इन कब्रिस्तानों का रुख करती हैं। इन तावीज़ात और गंडों में से ज़्यादातर का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना या फिर रूठे का मनाना होता है।
कब्रिस्तानों में मौजूद अफराद और गोरकनों से मालूमात हासिल करने के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने इस मामले की जड़ तक पहुंचने का फैसला किया है, ताकि पता ये लगाया जाए कि रात के वक्त में अगर कोई खातून कब्रिस्तान में दाखिल होती है तो वहां मौजूद अफराद का उससे रवैया क्या होता है, या फिर कौन उनकी मावनत करता है। लेकिन ये जानने के लिए जरूरी था कि टीम खुफिया ऑपरेशन की एक नुमाइंदा खातून को रात के वक्त में कब्रिस्तान भेजा जाए। हमारी टीम की खुफिया नुमाइंदा अब इन कब्रिस्तानों में जाकर ये जानने की कोशिश करेगी कि वहां आने वाली खवातीन के साथ कौन मुआवनत करता है और दरअसल हमें हासिल होने वाली मालूमात सही भी है या नहीं। कब्रिस्तान में दाखिल होने के बाद कुछ रास्ता तय करते ही कब्रों और मज़ारों पर अक्सर गोरकन बैठे नजर आ जाते हैं, मगर इतनी रात को यहाँ अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा ही फासला तय करने के बाद हमारी खुफिया नुमाइंदा को एक आदमी आवाज लगाकर अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। आप किसको ढूंढे इस टाइम? जैसे ही हमारी नुमाइंदा उस शख्स से कुछ कहती, उस शख्स ने ऐसा क्या कहा कि हमारी नुमाइंदा कहते कहते रुक गई। किसी काम से आई थी आप? किस काम से? बाबा जी को तो नहीं मिलना है जो जुमेरात को आते हैं यहाँ। उस शख्स ने एक ऐसे आमिल का जिक्र किया जो अक्सर कब्रिस्तानों में अमलियात करता है, और उस शख्स की बात से अंदाजा हो रहा था कि खवातीन का उससे मिलने आना कोई हैरान कुन बात नहीं। हाँ जी, वही बाबा जी। मोटे से हैं, चश्मा लगाते हैं। जी जी, वही बाबा जी। वो तो जुमेरात के जुमेरात आते हैं, लेकिन आप तो नहीं होंगे, आप तो इधर रहेंगे न्यू कराची कब्रिस्तान में। तो आप मुझे उनका थोड़ा सा हुलिया बताएंगे? या मोटे से हैं, चश्मा लगाते हैं, सर पर रुमाल बांधते हैं। इस शख्स की बातों से अंदाजा हो रहा था कि ये आमिल मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में खासकर जुमेरात के रोज अमलियात और लोगों से रुजू करने बैठता है। इसीलिए टीम खुफिया ऑपरेशन ने गोरकन से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक इस आमिल की तलाश शुरू कर दी। मेरे ख्याल से कोई जो है ना अंदर है। कंफर्म है? फिलहाल नॉर्थ कराची के कब्रिस्तान में दूर एक दिया जलता दिखाई दिया। लाइट नजर आ रही है, तुम्हें दिख रहा है? देखो, कैमरे को पीछे रखो, ऐसा ना हो लाइट दिख रही है। यासिर और काजी भाई जरा आप पूरा देख के आ जाए और देख लें, अगर वहाँ कुछ है तो हमें फ़ौरन कॉल कर दीजिएगा। कोई भी मुश्किल चीज़ नज़र आती है, ठीक है? कोई भी मसला हो आप कॉल कर दीजिएगा, ठीक है? जाइए आप लोग। उस गोरकन के मुताबिक ये शख्स न्यू कराची के कब्रिस्तान में जुमेरात के रोज मिलेगा, लिहाजा हमारी टीम जुमेरात के रोज न्यू कराची कब्रिस्तान पहुंची, मगर काफी देर ढूंढने के बाद भी कब्रिस्तान से किसी का सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद हमने फैसला किया कि इस इलाके में तमाम कब्रिस्तानों में जाकर उस शख्स को तलाश किया जाए। तीन कब्रिस्तानों में मैं कुछ नहीं था, ये चौथा कब्रिस्तान है। यहाँ पर आप देख के आ जाएं, अगर कोई भी गैर मामूली चीज़ हो तो फ़ौरन कॉल कर दें या वापस आके बता दें। फ़ौरन जाएं क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, अंधेरा बहुत ज़्यादा है। दिया चल रहा है, मेरे ख्याल से कोई जो है ना अंदर है। कंफर्म है? फिलहाल नॉर्थ कराची के कब्रिस्तान में
टीम खुफिया ऑपरेशन को एक वीरान मुकाम पर दूर एक दिया जलता दिखाई दिया, जिसके पास एक शख्स बैठा कुछ कर रहा था। अच्छा एक लाइट नजर आ रही है अब्दुल्ला, दिख रहा है? देखो कैमरे को पीछे रखो, ऐसा ना हो लाइट देखो। अच्छा ये कैमरे की लाइट बंद करो, कैमरे की लाइट बंद करो, ठीक है? बस अब्दुल्ला बस यहीं रुक जाओ, ठीक है? आओ आगे आओ, खाली लाइट आगे आओ। वो दिए जल रहे हैं ना, दिए का शॉट लेके आओ बगैर लाइट के। बैग बंद ही रहना। नजर हाँ ये भी बैठा है, बैठा हुआ कोई है, ये कोई शख्स है। एक मिनट। वहाँ पर भी रोशनी नजर आई है और वहाँ पर गालिबन एक शख्स भी है, ठीक है? अब आप अंदर से तो शायद ये वही शख्स है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। अब आपको ये कंफर्म करना है, ये ज़हन में रखिएगा, आपके स्पाई कैमरा लगा हुआ है, आप मूव ज़्यादा नहीं करेंगे। आप मूव करेंगे हमारी स्पाई चली जाएगी। आपको कैमरे में जो भी बात हो वो रिकॉर्ड करनी है। देखिए सामने एक दिया जल रहा है, ठीक है? वो बंदा बैठा हमने है। भी दूर से देखा, ठीक है, वहाँ एक हमें नज़र आया, एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है? एक शख्स है। ठीक है। अब आप करीब जाएं और देखिए उससे बात करो, स्टोरी बनाने की बात करने की कोशिश कीजिएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप जहन में रखें, हमने आपको बता दिया ठीक है, कि वही शख्स होना चाहिए, सही है? जो जी। यहाँ पर चिल्ला वगैरह काटता है। अगर कोई गोरकन वगैरह हो, आप उसी से बात करके वापस आ जाइए। ठीक है, अब आप ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जाइए, बहुत देख के जाइए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। हमारी खुफिया नुमाइंदा ने उस शख्स को सलाम के बाद अपने आने की वजह बताना शुरू की, जो कि एक मन घड़त कहानी। चल रहा है तो मैं उसी सिलसिले में बात कर रही थी। हम ये काम नहीं करते, हमारे पीर ने इजाज़त नहीं दी हमें। मुझे किसी ने आपका पता बताया था, मेरी एक अच्छी दोस्त थी, तो आप प्लीज़ मेरा ये मसला हल कर दें। नहीं ये काम नहीं करते हम लोग, जाओ यहाँ से आप। हम उस जगह से बहुत दूर खड़े हुए हैं जहाँ पर वो शख्स और हमारी खुफिया मेंबर इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। हम उन्हें दूर से देख सकते हैं लेकिन उनकी बात कुछ सुन नहीं सकते। हमें नहीं मालूम उनके दरमियान क्या बात हो रही है। हमारी जब मेंबर आएगी तो हमें पूरी तफसीलात बताएगी कि हमारी मेंबर और शख्स के दरमियान क्या बात हुई है। तो बात सुनो, यहाँ जी, आप कल इसी टाइम पे आना। कल इसी टाइम पे? हाँ, जी अकेली आना है ना, कल इसी टाइम पे आया। बात हुई मेरी, बात मेरी उनसे हुई है। मैंने उनको बताया कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड का मसला है, तो उन्होंने कहा ठीक है। पहले तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं मूव हुई हूँ वहाँ से तो उन्होंने मुझे फिर बुलाया वापस। उन्होंने फिर मुझसे यही कहा कि आप कल आइएगा अकेले इसी टाइम। कब्रिस्तान में शामिल से होने वाली गुफ्तगू से ये जाहिर हो रहा था कि शामिल ने हमारी मेंबर पर पूरी तरह एतमाद नहीं किया, जब भी शायद उसने हमारी मेंबर पर अपना काम जाहिर नहीं किया और ना ही उसका मसला सुना। या फिर ये भी हो सकता है कि वो आमिल किसी और काम में मसरूफ हो, लेकिन जाते जाते उसने हमारी मेंबर को अगले रोज आने का कहा और यही हमारी उम्मीद बनी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। इतनी रात को तुम किसके साथ आई? मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ। हाथ दो।
अगले रोज भी टीम खुफिया ऑपरेशन ने अपनी नुमाइंदा को उस शख्स के पास रवाना किया और खुद भी कब्रिस्तान में मौजूद रहे ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। अस्सलामुअलैकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी आपने कल कहा था ना अकेले आने को। आ गई तू? जी। बैठ। बाबा जी मेरा मसला है मेरे शौहर का। बाबा जी कुछ दिन हुए तो मैंने उनके मोबाइल में चेक किया था कि उनका किसी लड़की के साथ कोई चक्कर था, लेकिन बात यहाँ तक आ गई कि उन्होंने शादी तक कर ली है। तो मैं अब यही चाहती हूँ कि वो मेरे पास वापस आ जाए। आप कोई इसका हल बता दें। मुझे आपकी बड़ी तारीफ़ें मैंने आपकी सुनी है, तो आप मुझे प्लीज़ कुछ इसका हल बता दें। नाम क्या है? उसका नाम माजिद है। और आपका? मेरा नाम किंजा। आपकी सास का? रज़िया बीवी। और आपकी वालदा का? नफीसा। देखो हम जादू टोना तो करते हैं, ये है दुआ करा देते हैं आपके लिए, और फिर अल्लाह पाक करम कर दे। बाबा जी मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। आप प्लीज़ कुछ ऐसा कर दें कि वो मेरे पास वापस आ जाए। क्या करूँ, मैं दुआ ही कर सकता हूँ। मेरे पीर भी ज़्यादा थी, मुझे ताबीज़ दूँ जो दम पूरी। बच्चे हैं आपके? जी मेरे 2 बच्चे हैं। हमारी भेजी गई खुफिया नुमाइंदा से ये शख्स उसकी कहानी जानकर भी खुलकर सामने नहीं आया। इसके मुताबिक ये कब्रिस्तानों में अपने पीर के कहने पर रातें काटता है, न कि लोगों के लिए तावीज़ गंडे करने के लिए। साथ साथ उसने ये भी कहा कि वो उसकी मदद की खातिर उसके लिए दुआ कर सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं। मगर हमारी इत्तलात के मुताबिक ये वही शख्स है जिससे देर रात कब्रिस्तानों में ख़वातीन मिलने आया करती हैं। ये भी मुमकिन है कि इन ख़वातीन के आने का मकसद दुआ करवाना हो, मगर कुछ ऐसा था जो ठीक नहीं लग रहा था। इतनी रात को तुम किसके साथ आई? मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ। ड्राइवर कहाँ है आपका? ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ है। तो और क्या काम कर रहा है? उनका अपना बिजनेस है। किस चीज़ का? गाड़ियों का। हमारी नुमाइंदा जब मायूस होकर वहाँ से उठने लगी तो उस शख्स ने हमारी नुमाइंदा को अगली जुमेरात को बुला लिया। चलिए आपको जुमेरात को आना पड़ेगा। ठीक है बाबा जी, मैं अगली जुमेरात को आ जाऊँगी। अब तक इस आमिल से होने वाली गुफ्तगू में ये बात खुलकर सामने नहीं आ रही थी कि ये आमिल धोखाधही या औरतों को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करने में मुलविस है। और ये बात हमारे लिए बहुत मायूस कुन थी, क्योंकि हमने इस केस में बहुत दिन लगाए थे, लेकिन अभी उम्मीद बाकी थी, क्योंकि इस आमिल ने हमारी मेंबर को एक बार फिर बुलाया था। ये सिलसिला शुरू होता है एक इत्तला और कुछ तस्वीर से, जिनके मुताबिक चंद कब्रिस्तानों में रात के औकात में कुछ खवातीन को दाखिल होते देखा गया, जिसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने इस मामले से पर्दा उठाने के लिए काम शुरू किया। इसके बाद मालूम हुआ एक ऐसा आमिल जो कब्रिस्तानों में बैठा करता है। अक्सर खवातीन उससे देर रात मिलने आती है। इसके बाद उस आमिल को तलाश किया गया और टीम खुफिया ऑपरेशन की खुफिया नुमाइंदा खातून ने उस आमिल से एक परेशान औरत बनकर मुलाकात की ताकि उस आमिल के असल मकासद को जाना जा सके। जिसके बाद 2 मरतबा हमारी नुमाइंदा उस शख्स से रात के औकात में नॉर्थ कराची के कब्रिस्तान में मिल चुकी है। हमारी दूसरी कोशिश थी कि हम अपनी खुफिया मेंबर को भेजें और हमें हकीकत मालूम हो कि आखिर असल में वो चाहता क्या है, वो है कौन। लेकिन दूसरी कोशिश में भी अब तक हमें ये मालूम नहीं हुआ कि उसकी असल हकीकत क्या है, आखिर उसका मकसद क्या है, कब्रिस्तान में रात में बैठना, चिल्ला काटना, ये चीज़ें क्या है। तीसरी मरतबा हमारी खुफिया मेंबर को वहाँ बुलाया गया है और उससे कहा गया है कि जुमरात के दिन आए, उस वक्त आए, उसके बाद वो सही रुझान बताएगा कि वो किस तरह इसका हल करेगा। हम अपनी खुफिया मेंबर को तीसरी मरतबा खुफिया कैमरे के साथ रात के इस वक्त में
उस बाबा के पास भेज रहे हैं। ये हमारी आखिरी कोशिश है कि हम हकीकत जान सकें कि आखिर ये मामला क्या है, इस शख्स की हकीकत क्या है। उसके बाद ही हम कोई एक्शन ले सकते हैं, वरना अब तक हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब्दुल्ला, उनको भेजते हैं अंदर। हाँ चलें, बेस्ट ऑफ लक। अपना स्पाई कैमरा ऑन कर लें। इस बार ये शख्स इसी कब्रिस्तान में मुख्तलिफ मुकाम पर बैठा नजर आया। हमारी नुमाइंदा को देखते ही उसने उसको पास बैठने को कहा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। नहीं बैठ जी बाबा जी। आ गए आप? जी। आपके शोहर का क्या नाम है? माजिद। और उनकी वालिदा का? रज़िया बीबी। उस आमिल की बातों में कुछ अजीब एतमाद नजर आ रहा था। शायद उसको यकीन हो चला था कि उसके पास आने वाली औरत दर हकीकत परेशान है और अपने मसाइल का हल चाहती है। बाकी काफ़ी पढ़ाई के बाद ना मैंने देखा अब काम को किस तरीके से लेके चले। इसके लिए काफ़ी कठिन वाला काम है, आप कर सकती हो। आप मुझे बता दें। तू कौन है? क्या कर रहे हो? इस मुलाकात में तो इसका अंदाजा हो गया था कि सामने बैठा शख्स अमलियात में मुलव्विस है। थोड़ी ही देर बाद उसने हमारी नुमाइंदा को हाथ पकड़ने को कहा और कुछ पढ़ने लगा। इसी दौरान उसने हमारी नुमाइंदा से एक नामुनासिब और गलत ख्वाहिश का इजहार कर डाला। ये क्या कर रहे हैं बाबा आप? ये पढ़ाई का हिस्सा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन बाबा ये तो अच्छा नहीं है। फिर ये इल्मियात में ये काम होता है। मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह से करेंगे। इस काम में ऐसा होता है, ये चीज़ का आपको पहले इल्म था। आपको मैंने पहले बता चुका हूँ इस बात। मौके की नज़ाकत और हालात को देखते हुए हमारी नुमाइंदा ने यह जाहिर किया कि उसको इस शख्स के मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए थोड़ा वक्त दरकार है, क्योंकि इसे ये अंदाज़ा नहीं था कि अमलियात की तकमील के लिए इसे ये कीमत चुकानी पड़ेगी, जिस पर आमिल ने उसे डराया और धमकाया। लेकिन आप मुझे कुछ दिन का टाइम तो दे दें। इस काम में से तो नुकसान उठाओगी आगे ना। बाबा मुझे कुछ दिन का टाइम चाहिए। अच्छा ठीक है, फिर मैं कल आती हूँ बाबा। चलो फिर तुम्हारी मर्जी है। हमारी नुमाइंदा कैसे भी करके आमिल के चुंगल से निकलकर हम तक वापस पहुंच गई। अब कुछ हो तो तुम खुद जिम्मेदार होगी, फिर हमें नहीं बोलना। सर वो तो अजीब सी हरकतें करने लग गया। क्या कह रहे हो? सर वो तो अजीब सी डिमांडें करने लग गया मेरे साथ। क्या कहा क्या इसने? ये वो बताओ। बस बदतमीजी के हद तक आ गए थे। पकड़ क्या? लिया मेरे ख्याल से। क्या अपने औकात पे आ बदतमीजी क्या की है? सर मेरा हाथ पकड़ा है उन्होंने, मुझे बका अब उन्होंने। मेरे ख्याल से रुकने का फायदा नहीं है। सर मैं ये भी काफी चप्पल भी है। वहाँ फेंक कर आई हूँ। मेरे ख्याल से अब रुकने का फायदा नहीं है। ठीक है। क्या कहते हैं? अच्छा ये इसी तरफ सामने ही बैठा है ना? हाँ वो सामने वो। यासिर, आप उधर से इसको कैप्चर करो, पीछे से वाले रास्ते से ना। अब्दुल्ला आप सामने चलते हैं। माइक ऑन है। अब ये वाला माइक चेक 1 2 3। ओके ठीक है, जर्नल से हटा देते हैं। चलो जल्दी काजी भाई आ ओके। जा आ जा। तू कौन है? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ, तू क्या कर रहा तुम है? यहाँ क्या कर रहे हो? इसको पकड़े, इसको दो हाथों से पकड़े। क्या कर रहे हो यहाँ पर? यहाँ तू क्या कर रहा है? हैं? क्या कर रहे हो यहाँ पर बताओ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हो कौन?
पहले ये बताओ हो कौन? तुम लोग कौन हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो? यहाँ पर अमल करते हो? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम? क्या पढ़ाई की है इन्होंने? इधर आइए, आप इधर आइए। क्या पढ़ाई की है इन्होंने आप पे? सर कोई नहीं इन्होंने पढ़ाई की, ये झूठ बोल रहे थे, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। क्या बदतमीजी कर रहे थे ये मेरा हाथ पकड़ के मुझे। अरे तो तुमने हाथ कैसे पकड़ा इसका? हाथ दूर कर। हाथ कैसे पकड़ा? ये जुआ कौन? इसको पुलिस के पास लेके चले। ये तुम्हारे पास जुआ बताने आई थी और तुम इसका हाथ पकड़ने लग गए। हम वो बता भी नहीं। तुम हो कौन? पहले ये हो कौन? नहीं हो कौन? हो कौन? मैं कोई भी हूँ। तुम लोग कौन हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो? से बैठते हो यहाँ? वो तुम्हारे पास जुआ के लिए आई, ठीक है, और तुम उससे बुरी बुरी डिमांड करोगे? तेरी ले गया। अरे मेरी जो भी लगती हो, तुम ये बताओ। चलो इसको पुलिस के वाले के चलो। वैसी लोग हैं। ये शख्स जो थोड़ी देर पहले हमारी टीम को धमका रहा था, अब माफी मांगने पर आ गया है। इसकी कोशिश है कि किसी तरीके से हम इसे जाने दें, मगर हमारी कोशिश थी कि इस शख्स को पुलिस के हवाले किया जाए, जहां उससे मजीद इंकिशाफात की उम्मीद थी। यार मैं कोई अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, ये खुद। कौन सी पढ़ाई कर रहे हो तुम? अब थाने में चल के बताना। यार मेरे छोटे छोटे बच्चे, मुझे छोड़ दो। औरतों को तुम ब्लैकमेल करते हो और बोलते हो। ये मटकी नहीं छोड़ा। ये इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको ऐसे ही लेके चले। ये पुलिस सब इससे पूछेगी कि करता है क्या है, लोगों किस तरह से। माफ कर दो यार, मेरे छोटे छोटे बच्चे। पहले क्यों नहीं सोचा था गलत काम करते हुए? अरे पहले क्यों नहीं सोचा था? इसको पकड़ो, उसको पकड़ो। अब मुझे छोड़ो, उसको पकड़े आप लोग। उसको मुझे छोड़ दे, वो ना भागे, उसको पकड़े, निकलने ना पाए। पकड़े इसको पकड़े। कहाँ गए? छोड़ दें आप, यहाँ से मुझे छोड़ दें, आप उसे पकड़े, छोड़े, मैं ठीक हो जाए। आप पकड़े, उन्हें पकड़े। बहुत ही शातिराना तरीके से उसने हमारे नुमाइंदे को धक्का देकर अपने हाथ में मौजूद मटकी हमारे एंकर को दे मारी और फरार होने लगा, जिस पर एक मेंबर ने उसका पीछा किया, मगर वो बहुत तेजी के साथ अंधेरे में झाड़ियों और कब्रों के बीच कहीं गायब हो गया। कंडीशन ठीक है, लेकिन ये कंधा है ना, कंधे पे बहुत जोर से लगी है। ये भागा कहाँ? ये कब्रों को लांघता हुआ उधर से निकल गया झाड़ियों की तरफ, इतना इसके पीछे गए, लेकिन इसको तो जो है वो। अरे आप लोग मुझे छोड़ देते यार, आप लोग आप उसको पकड़ते। नहीं, हाथ नहीं है, बहुत तेज था भाई, बहुत इसको कब्रों का सब चीज़। कुछ लोग जो है उनके तरीके अलग होते हैं, उनके तरीके बड़े खामोश होते हैं। वो शो ये करते हैं, बज़ाहिर तो उनका भी काम चलता है, लेकिन वो अपने आप को लोगों से भागते हैं, कब्रिस्तानों में जाते हैं, वो मलंग कहलाते हैं। वो दुनिया से जो वो अपने आप को दूर पेश करते हैं, वो एक ऐसा रुख पेश करते हैं कि लोग उनको तलाश करते हैं। वो लोग कैसे तलाश करते हैं कि उनके एजेंट होते हैं, उनके कुछ ना कुछ चेले होते हैं जो एक या दो लोगों तक ये खबरें पहुंचाते हैं कि इनके पास मैं गया था, मेरे तो मसाइल हल हो गए। फिर यकीनन बाज़ लोगों के, आपको पता है, ये इत्तफ़ाक़ात हैं, अल्लाह करने वाला होता है, किसी का कोई मसला भी हल हो जाता है, किसी के जो उसकी ख्वाहिशात जो है वो भी पूरे हो जाती हैं। कब्रिस्तानों में बैठकर अमलियात और तावीज़ात करने वाले शामिल को टीम खुफिया ऑपरेशन ने बेनकाब किया और आपको दिखाया कि किस तरह ये लोग ख़वातीन को अपने घटिया मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। बदकिस्मती से ये शातिर आमिल भाग निकला। पाकिस्तानी माशरा आज 21वीं सदी में भी एक नीम ख़वानदा, नीम तरक्की पजीर एक ऐसा माशरा है जिसमें आज भी तोहम परस्ती और वहम विसवसे बहुत पाए जाते हैं। लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं उनके बहुत से मसाइल हैं। बाज़ ख़वातीन की शादियाँ नहीं होती, बाज़ का जो है वो जॉब नहीं मिलती। अब ऐसे मसाइल में जब सोल्यूशन मौजूद ना हो, जब कोई आपको जो गाइडेंस मौजूद ना हो, कोई काउंसलिंग मौजूद ना हो, किसी से आप अपने दिल की बात ना कर सकें, तो ऐसे माशरे में ऐसे लोग जो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं, कभी वो मुख्तलिफ़ नामों से पीर हैं, फ़कीर हैं, और कभी बाबा के नाम से आपने देखा होगा अखबारात में इश्तिहार समझ आपने देखे होंगे कि महबूब आपके कदमों में, आपकी किस्मत का जो है ना वो फ़ैसला हो जाएगा, आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, जिनसे मुतासर होकर ख़वातीन ऐसे
लोगों के पास पहुंच जाती हैं, जो जालसाज होते हैं, जो खुद जो है वो खुद मुजरम होते हैं, वो इन ख़वातीन को ब्लैकमेल करते हैं, इनके जज्बाती हालात को समझते हुए उनसे फ़ायदा उठाते हैं। हमारी कोशिश ये है कि लोगों को ऐसे जालसाजों के बारे में आगाह करते रहें, वरना आखिर में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।